नमस्कार, स्वागत है आपका NDTV राजस्थान देख रहे हैं आप। ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे शुरुआत। किसानों को हर तरीके की सुविधाएं मुहैया करवाने के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत दावों से कोसों दूर है। हनुमानगढ़ में किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरसों की फसल बेचने पहुंच रहे किसानों को मंडी में सुविधाओं के अभाव में परेशान होना पड़ रहा है। किसान घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करने को मजबूर हैं। 8 बजे के 8:30 बजे के बैठे हैं, अभी तक नंबर आया नहीं। पता नहीं शाम तक आएगा कि नहीं आएगा। किसान भाई इतने परेशान हो रहे हैं। हनुमानगढ़ की धान मंडी में सरसों की फसल बेचने पहुंचे किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। सुबह 7 बजे से गुणवत्ता चेक करवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, लेकिन नंबर आते आते भूखे प्यासे ही शाम हो जा रही है, क्योंकि 1 घंटे में महज 15 से 20 किसानों के सरसों की गुणवत्ता की ही जाँच की जा पाती है। इस दौरान न तो भोजन की व्यवस्था होती है, न पानी की, और न ही खिड़की के बाहर छाया की व्यवस्था है। एक दिन में लगभग 300 के करीब किसानों को पर्ची काट कर दी जाती है और ये किसान घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। टाउन मंडी समिति जिले की सबसे बड़ी मंडी होने के बावजूद सैकड़ों किसानों के लिए महज एक मशीन अपर्याप्त है। गुणवत्ता मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए तो किसानों को राहत मिल सकती है। किसानों का कहना है कि कई बार स्थानीय अधिकारियों को समस्याओं से अवगत भी कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। कितनी देर होगी खड़े को? 2 घंटे 2 घंटे। क्या कह रहे हैं, कितना टाइम लगेगा? अभी 1 घंटा और लगेगा। आप बताएं, क्या समस्या है आपको? समस्या जी यही है जी, हमें तो मशीनें बढ़ाई जाए, प्रशासन को ध्यान दें, मशीन की व्यवस्था की जाए, या जो भी कुछ है व्यापारी मशीन है जी। एक मशीन से क्या होगा? किसान परेशान है सभी। कितना नंबर है आपका? मेरा 176 नंबर है जी। 176 नंबर। कब आए थे आप? मैं 9 बजे से खड़ा हूँ। 9 बजे से खड़े हैं। हाँ। पिछले 5 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं ताकि इनकी सरसों की जो क्वालिटी है उसको चेक किया जा सके। उसके चेक होने के बाद में अगर यहाँ से हरी झंडी मिलती है तो उसको आगे बेचान हो पाएगा। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, किस तरह की समस्याएं आपको मंडी के अंदर आ रही है? तो मशीनों की परेशानी आ रही है। इतनी बड़ी मंडी है, उसमें मशीन लगा रखी है। किसान भाई इतने परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। हम 10 बजे से बैठे हैं, 121वां नंबर लगा रखा है हमारा। आप 8 बजे से 8 बजे से बैठे। क्या क्या कुछ और परेशानी आ रही है? मशीन की आ रही है। मशीन के अलावा पानी की आ रही है, बैठने की सुविधा नहीं है, धूप में तप रहे हैं। लास्ट ईयर 2 मशीनें लगा रखी थी। कम से कम 3 मशीनें होनी चाहिए। और इवन के हिसाब से पर्ची 2-3 लाइनें बन जाए और तो जल्दी हो जाएगा काम। ये प्रशासन बातें करता है, सुनता किसी की है ही नहीं। अखबारों में दे देते हैं, एड दे देते हैं, ये लगा रखा है इन्होंने। गेहूं का और बुरा हाल होएगा आगे, तो किसान का बुरा हाल हो रहा है। आपने कोई मांग, कोई समस्या उठाई, कोई अधिकारी को बताया, कोई अपनी परेशानी को लेकर? अधिकारी सुनते नहीं, किसके पास जाए जी। अधिकारी मीटिंग करके बस, सभी अधिकारी इकट्ठे होते हैं, मीटिंग करके यस करके चले जाते हैं बस। गुणवत्ता की जांच करने वाले शंकर लाल शर्मा का कहना है कि सुबह से बाहर कट रहे टोकन के क्रम में सरसों की गुणवत्ता मापी जाती है। एक किसान की सरसों की गुणवत्ता मापने में औसतन 2 से 3 मिनट का समय लगता है। दिन में लगभग 250 किसानों की सरसों की गुणवत्ता मापी जाती है। मशीन बढ़ाने को लेकर जब उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में तो विभागीय अधिकारियों को ही जानकारी होगी। तो हमारे ऑफिशियल लेवल पर तो व्यवस्था बना रखी है सर, टोकन दे के नंबर वाइज कर रखा है। जिनको टोकन कट जाता है वो एक बार जा सकता है, चाहे आपका लंच पानी करके आ सकता है। व्यवस्थित से लाइन पर खड़े हैं, फोर्स की व्यवस्था कर रखी है। और कल हमारी मशीन परसों हीट हो रही थी गर्म होके, फिर भी हमने कल मिस्त्री बुलाया। शाम तक हम 7:30-8 बजे तक इनकी लैब सरसों का सैंपल निकाल के दिया। फिर मिस्त्री से लगाया। रात को 10:30 बजे खुद सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद थे, मशीन को ओके करवा के 10 बजे फिर गए। शाम तक हम तो पूरे करीब जैसे कभी 230 कभी 240 कूपन कट रहे हैं। शाम तक फ्री करके निकलते हैं हम। किसी को ऐसा नहीं होता कि बिना चेक करवा के कोई चला गया। सर, क्या कोई मंडी से कोई ऐसा भी प्रस्ताव आया कि मशीनें बढ़ाने की और भी कुछ चर्चा की हो? नहीं सर, ये तो साहब को ध्यान है। इन फसलों को अगर समय पर और सुविधाजनक तरीके से खरीदा जाए तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कई घंटे महज एक मशीन के भरोसे खड़ा रहना किसानों के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। किसानों की मांग है कि गुणवत्ता मापक मशीनों की संख्या में इजाफा करने के साथ ही छाया, पानी की व्यवस्था मंडी में मुहैया हो, ताकि किसानों को कुछ सहूलियत मिल सके।
अब देखने वाली बात ये होगी कि किसान हित के लिए सरकार क्या सुविधा और व्यवस्थाएं कर पाती है और ये सुविधाएं कब किसानों को मिल पाती हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए हनुमानगढ़ से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।